हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का उत्तराखंड के स्टेट काउंसलिंग की राउंड 1 का जो कट ऑफ रहा है, गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस और प्राइवेट बीडीएस, क्योंकि गवर्नमेंट बीडीएस है नहीं, तो ये क्या रहा हर एक कॉलेज का, हर एक कैटेगरी में, और साथ ही साथ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कैसे ज्वाइनिंग करनी है, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या पूरा डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। सबसे पहले ये कट ऑफ्स हैं। गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में हम देखें तो यहाँ पर क्या है, जनरल यानी ओपन कैटेगरी, और दूसरा है जनरल में भी वुमेन यानी अनरिजर्व्ड वुमेन। फिर यहाँ आता है ओबीसी ओपन। ओपन की सीट जो होती हैं वो गर्ल और बॉयज दोनों ले सकते हैं, बट जो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, उस पर केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते हैं। तो ओबीसी ओपन, ओबीसी वुमेन, ईडब्ल्यूएस ओपन, ईडब्ल्यूएस वुमेन, एससी ओपन, एससी वुमेन, एसटी ओपन एंड एसटी वुमेन। ये रैंक्स लिखी हुई हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून में। देखिए जैसे हम 15,645 गई है, जबकि गर्ल्स के लिए रिजर्व सीट 13,062। इसका मतलब है 15,000 तक भी लड़कियों को मिला है, बट ये एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए ही रिजर्व सीट पे है। ऐसा ही ओबीसी में देखिए 24,532, जबकि गर्ल्स का 30,000 तक भी गया है। ईडब्ल्यूएस में देखिए 37,000, गर्ल्स का 31,506 तक गया है। ऐसे ही एससी में देखें जो ओपन सीट है सभी के लिए 1,47,545, गर्ल्स के लिए स्पेशली रिजर्व सीट्स के लिए 1,25,105, एसटी 1,45,385 ओपन सीट्स, और गर्ल्स के लिए रिजर्व सीट्स 1,18,461। इसी तरह से बात करते हैं सेकंड, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली श्रीनगर के अंदर 33,000 पहुंच गया है जो जनरल के लिए ओपन सीट, और गर्ल्स के लिए 29,572। इसी तरह से ओबीसी 47,727 गया है, ये 52,000 गर्ल्स के लिए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस 1,15,000, ईडब्ल्यूएस में बहुत आगे तक भी गया है, 1,15,000 यहाँ पे पहुंचा है, गर्ल्स के लिए 61,000। ऐसे ही एससी की बात करें 1,72,000, गर्ल्स के लिए 162, एसटी 1,96,000 और गर्ल्स के लिए 185। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार 37,352, जबकि गर्ल्स के लिए 36,790, ओबीसी में 48,949 और गर्ल्स के लिए 39,506, ईडब्ल्यूएस में 1,36,589 और गर्ल्स के लिए 70,000। एससी में देखें 1,96,134, गर्ल्स के लिए 1,66,000, एसटी में 2,03,000 और गर्ल्स के लिए 1,59,000। तो ये रहा। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो एसटी की कट ऑफ रही है वो ये 2,03,000 ही बनी है। इसी तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की बात करें 37,969 जनरल, गर्ल्स में देखें 35,689। ऐसे ही ओबीसी 44,411, 25,732 गर्ल्स, 1,32,000 जो रहा है ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है एक्चुअली 136 रही है, गर्ल्स 58,648। ऐसे ही 1,86,000 एससी, 168 एससी गर्ल, 187 एसटी और 180 एसटी गर्ल। लास्ट है सुभान सिंह जीना जो कि अल्मोड़ा का गवर्नमेंट कॉलेज है, 40,146 ये जनरल की लास्ट कट ऑफ फर्स्ट राउंड की उत्तराखंड में गई है। इसी तरह से 38,957 गर्ल्स की रही है, 51,519 जो है ओबीसी की ओवरऑल कट ऑफ, गर्ल्स की 53,307 तक भी गई है। ईडब्ल्यूएस सबसे लोअर ये थी, यहाँ 1,24,000 है, गर्ल्स के लिए 59,000 है। एससी की जो सबसे कम रैंक यानी कट ऑफ जो गई है 2,03,552 गई है, गर्ल्स के लिए 194, एसटी में 1,98,000, गर्ल्स के लिए 1,75,000। तो जो कट ऑफ रही हैं वो ये जिन पे हमने ब्लॉक्स बनाए हैं ये रही हैं। और फिर से समझ लीजिए, गर्ल्स की सीट जो है उस पर केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है, जबकि जो अनरिजर्व सीट होती है हर कैटेगरी की उस पर कोई भी यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। आगे आते हैं हम प्राइवेट कॉलेज। ये हमारे 3 प्राइवेट कॉलेज हैं और इसमें भी अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा यानी जो
बाहर के भी सभी बच्चे ले सकते हैं एडमिशन, क्योंकि वहाँ कैटेगरी अलग नहीं होती है ऑल इंडिया कोटा में। तो हिमालयन, जिसको हम जॉली ग्रैंड कहते हैं, इसकी कट ऑफ 1,25,038 गई है। पिछली बार तो 165 तक भी पहुंची थी, बहुत नीचे रह गई है। श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट जो है देहरादून, 2,01,286 गई है। स्कोर यहाँ 448 था, यहाँ 405 है स्कोर। गौतम बुद्ध देहरादून 3,30,000 तक गई है, 344 स्कोर ये रहा है ऑल इंडिया का। जबकि इन्हीं 3 प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट कोटा सीट्स पे क्या रहा है तो देख लीजिए। हिमालयन में जनरल 1,26,000, जनरल फीमेल 96,824, ओबीसी ओपन 2,50,000 और ओबीसी विमेन में 2,68,000, एससी ओपन 5,84,000, एससी विमेन 4,43,000, एसटी ओपन 5,57,000 और एसटी विमेन 4,97,936 इतनी तक पहुंची है गुरु राम राय देहरादून में। ये जो सीट्स हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये स्टेट कोटा सीट होती हैं जो उत्तराखंड के जो डोमिसाइल स्टूडेंट है वहां से 10-12 किए या डोमिसाइल है उनके लिए है। तो 2,26,000 1,72,000 गर्ल्स के लिए, 3,58,000 ओबीसी में, ऐसे ही एससी में 8,44,000 तक गया है और एसटी में 11,63,000 तक भी पहुंच गया है। गौतम बुद्धा में बात कर लेंगे आप, वहां के बच्चों के लिए 3,93,000 तक भी मिला है जनरल में, 5,52,000 ओबीसी में मिला है, एससी में 10 लाख तक भी मिला है और एसटी में देखें 12 लाख रैंक तक भी मिला है। तो ये सारी प्राइवेट की है। इसी तरह से हम बात कर लें, ये बीडीएस है, बीडीएस के 2 ही कॉलेज हैं प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस, उनकी कट ऑफ क्या रही है भाई, तो सीमा डेंटल कॉलेज और उत्तरांचल 6,47,000, इनकी 7,77,000, ओबीसी में 6,53,000 8,86,000, एसटी में 6,75,000 9,18,000 और एसटी में 11,44,000 और 6,76,000 इस कॉलेज की। तो ये कट ऑफ्स रही हैं बीडीएस में। फिर बात कर लेते हैं क्या प्रोसेस रहने वाला है नेक्स्ट। तो भैया 18 तारीख को रिजल्ट आ गया, अब 24 तारीख तक ज्वाइनिंग की डेट है। कॉलेज में जो अलॉटेड कॉलेज है वहां जाकर के प्रोसेस पूरा करना होता है। इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले रजिस्टर्ड सिक्योरिटी फी पेड, ये तो इसका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्या प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉग इन करना है जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है। जिनको नहीं अलॉट हुआ है कुछ नहीं करना है, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करना आप। तो जिन्हें अलॉट हुआ है पहले लॉग इन करिए आप वेबसाइट पे जाकर, पे द एडवांस ट्यूशन फी। तो लगभग इन्होंने फिक्स कर दिया है कितनी फीस को आपको एडवांस लॉग इन करके पे करना होता है। प्राइवेट के लिए 10 लाख रुपए होता है, तो वो आपको पे करना है। फिर आपको उस पे करने से ट्यूशन फी की रिसिप्ट मिलेगी जिसको आप डाउनलोड कर लोगे, अपने पास रखोगे। उसी के बाद में अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, तब तक नहीं निकलेगा। इसके बाद आप ये अलॉटमेंट लेटर और ये जो फीस पे की है इसका रिसिप्ट लेकर के जाओगे कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है, और वहां जाकर आप जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप देंगे। और साथ ही साथ अब जो बच गई जो फीस, कुछ फीस तो ऑनलाइन पोर्टल पे ले ली, जो बची हुई फीस है वो कॉलेज में सबमिट करेंगे। सो बैलेंस अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी एंड अदर एप्लीकेबल फीस टू बी पेड डायरेक्टली टू कॉलेज। कॉलेज कलेक्ट योर एडमिशन लेटर, फाइनली कॉलेज से आपको एडमिशन लेटर कलेक्ट करना है और आगे जाना है। इसी तरह से अपग्रेडेशन में जाना है तो भी बता के आना, और ऑनलाइन फिर सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग भी करना। ठीक है, अब देखो क्या क्या है। सबसे पहले ये फीस है जो एडवांस आपको देनी होती है। अग्रिम शिक्षण शुल्क, जो धनराशि केवल ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन जनरेटेड बैंक ट्रांसफर चालान के माध्यम से ही ली जाएगी। कोई और कैश, चेक और आरटीजीएस, एनईएफटी बाकी का जो है उससे नहीं होगा, केवल इसी से पेमेंट कर सकते हो आप। इसमें भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिनमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करें, 50,000 रुपये अगर आप बॉन्ड के साथ जा रहे हो। अगर बॉन्ड नहीं लेना है तो 1,45,000 फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से सुबन सिंह जीना के लिए भी सेम है। फिर बात करें दून हो या हल्द्वानी हो या हरिद्वार हो या इन तीनों में से किसी की भी बात कर लें तो आपको बॉन्ड होता नहीं है, तो बचती है केवल 1,45,000 फीस और वही आपको पे करनी होती है, और ये तो टोटल फीस ही यही है। जबकि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 10 लाख रुपए फीस है जो आपको पे करनी है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कॉलेज में सबमिट होगा। ये जो एडवांस है ये नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन जनरेटेड बैंक ट्रांसफर चालान होता है, उस चालान को लेकर के बैंक से सबमिट करके आप कर सकते हो। तो इसको पे करने के बाद ही आपको
रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट लेनी है, अलॉटमेंट लेटर लेना है, कॉलेज जाना है डॉक्यूमेंट्स लेके, और साथ में रिमेनिंग फीस वहां पर सबमिट करके आनी है। इसी तरह से जो बचे हुए कॉलेजेस हैं, गौतम बुद्धा में भी सेम है 10 लाख, सीमा डेंटल और उत्तरांचल डेंटल में आपको ये 2 लाख रुपए सबमिट करने होते हैं एडवांस। ठीक है जी। फिर ये करने के बाद में आपको कॉलेज वाइज फी डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल पर संस्थान विशेष के संबंधित अधिकारी से आप बात कर सकते हो, कितनी क्या क्या लेके जाना है या कितनी फीस अब बची हुई है, वो सब आप बाद में कर सकते हो उनसे। ठीक है, 24 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद में नहीं होगा। फिर काउंसलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित छात्र छात्रा को प्रवेश लिए जाने के समय समस्त जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो चाहिए, जैसे 10-12 की मार्कशीट हो गई, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर कोई कैटेगरी है आपकी तो उसका सर्टिफिकेट, ऐसे ही सारी चीजों को लेकर के जाना है। संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुसार आपको लेके जाना है और तभी आपका एडमिशन माना जाएगा। ठीक है, फिर क्या क्या है, अलॉटमेंट लेटर लो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, रिपोर्ट करो पर्सनली कॉलेज में जाकर के, अलॉटमेंट लेटर की कॉपी भी चाहिए, पेमेंट ऑफ सेंट्रलाइज एडवांस ट्यूशन फी जो आपने दी वो, 10th और 12th की मार्कशीट, इसी तरह से नीट का एडमिट कार्ड जो एनटीए ने दिया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर कोई इन्विजिलेटर के साइन हो, नॉर्मली निकाल के ले जाना। नीट का रिजल्ट स्कोर कार्ड जिसे हम कहते हैं वो लेके जाना। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी अगर इनमें से कोई है तो आपको लेके जाना है। सब कैटेगरी अगर कोई है किसी की, जैसे फ्रीडम फाइटर है, ऑर्फन है, डीपीडब्ल्यू है, तो वो आपको लेके जाना है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट अगर हैं तो वो लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर उत्तराखंड कैंडिडेट ओनली इफ एप्लीकेबल, अगर 10-12 वहां से नहीं किया और उसका अकॉर्डिंग आपको चाहिए तो बिल्कुल लेके जाना पड़ेगा। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक लेके जाना है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो वो लेके जाने हैं। पेमेंट ऑफ रिमेनिंग फी अमाउंट, जो ट्यूशन फी है, हॉस्टल है, मेस चार्जेस हैं, वो सब आपको कॉलेज में डिपॉजिट करने हैं। आफ्टर डूइंग द अबव मेंशन्ड formalities या procedure, the admission process will only be complete once the candidate gets the admission letter issued by the concerned college। वो आपको फाइनली एक हाथ में एडमिशन लेटर दे देंगे कि आपका एडमिशन हो गया, तब आपका माना जाएगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मेंशन्ड इन द अलॉटमेंट लेटर। Hence the candidates are required to make necessary arrangement। इसी तरह से candidates who have deposited their original documents with any other institute, college, university and come for admission with a certificate stating that their original certificate are deposited with the institute will not be allowed to take admission। ऐसा नहीं चलेगा कि आप लिख के दे दो कि ये हमारे वहां पे सबमिट है, आपको ओरिजिनल ही देने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। अगर कोई स्टूडेंट जो है एडमिशन लेने के बाद में जो उनको टाइम मिलेगा उसमें अगर रिजाइन ले लेता है, ठीक है, छोड़ देता है, तो उसको 6,000 रुपए धनराशि रुपए 6,000 मात्र की कटौती करके वापस सारा पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है जी। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब रखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन कर लीजिए और रोज एक बार चेक कर लीजिए कि कोई वीडियो आप मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो मिलते रहेंगे आपसे टाइम टू टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट। जिन्हें कॉलेज नहीं मिला, जिन्हें मिल गए कॉलेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू।